बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के एसिम्पटोट्स चैप्टर से है। फाइंड द एसिम्पटोट ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। राइट हैंड साइड में जो हम टर्म देख रहे हैं वो 2 पावर के हैं, 2 डिग्री के हैं, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है एक्स ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में भी 2 डिग्री, इस वाले टर्म में भी 2 है। लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से ये 4 डिग्री का पूरा इक्वेशन हम कहेंगे कि 4 डिग्री का है। तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स हो सकते हैं इस कर्व के 4 हो सकते हैं। 4 से यानी ज़्यादा नहीं हो सकते, 4 ही होंगे। तो सबसे पहले तो हमें चेक करना होता है कि जो पैरेलल एसिम्पटोट्स होते हैं, यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, उसके पैरेलल एसिम्पटोट्स कितने हैं। और उसके बाद देखते हैं ऑब्लिक एसिम्पटोट्स। तो पैरेलल एसिम्पटोट्स अगर 4 हो जाते हैं तो ऑब्लिक को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं, और पैरेलल एसिम्पटोट्स को फाइंड करना आसान होता है। तो सबसे पहले हम पैरेलल एसिम्पटोट्स को फाइंड करते हैं किसी भी क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम पैरेलल एसिम्पटोट्स के लिए इस इक्वेशन को तो दोबारा से थोड़ा सा लिखना होगा हमको, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करेंगे और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे ए स्क्वायर का यहाँ पर। तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये स्क्वायर का दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, जिससे इनके दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। दोनों, इसका साइन डिफ़ॉल्ट साइन पॉजिटिव होता है तो ये निगेटिव हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से ये टर्म भी ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा निगेटिव में। और राइट हैंड साइड में कुछ भी नहीं छोड़ा है ज़ीरो के अलावा, तो राइट हैंड साइड में ज़ीरो है। अब जो इक्वेशन इस तरीके से आ गया तो इसमें हम आसानी से पता कर लेंगे कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स क्या है और वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स क्या है। जैसे कि अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट देखें तो एक्स की जो सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी डिग्री है, वो यहाँ पर देख रहे हैं 2 है। इसका कोफिशिएंट देखना होगा, यानी हम इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ना सिर्फ एक्स एक्सिस का देखना होगा बल्कि वाई एक्सिस के भी पैरेलल एसिम्पटोट देखना होगा। जैसे एक्स एक्सिस का आपको देखना हो तो इन दोनों में से आप एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो उसका कोफिशिएंट मिलेगा वाई स्क्वायर और यहाँ पे मिलेगा ए स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट माइनस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको हम इसके साथ में वाई स्क्वायर कॉमन लें तो हमें मिलेगा वाई की सबसे बड़ी पावर का कोफिशिएंट। यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में देखें आप, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर मिलेगा, माइनस का ए स्क्वायर होगा वाई स्क्वायर कोफिशिएंट, और यहाँ पर माइनस का ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। जब हमें देखना होगा, जब हमें चाहिए होगा एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट, तब हम इसका यूज़ करेंगे। जब हमें चाहिए होगा वाई स्क्वायर का, वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट चाहिए होंगे तो इसका यूज़ करना होगा। तो फिर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि एसिम्पटोट्स पैरेलल हमें फाइंड करना है। जैसे कि हम वाई एक्सिस के पैरेलल की बात कर लेते हैं पहले, तो हमें इसके लिए इक्वेट करना होगा। इक्वेटिंग टू ज़ीरो, ज़ीरो के बराबर रखना होगा। इक्वेटिंग टू ज़ीरो, किस चीज़ को रखना होगा ज़ीरो के बराबर? तो कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ वाई की जो सबसे ज़्यादा पावर है, यानी वाई स्क्वायर है वो, तो उसके जो कोफिशिएंट है ये, उसको 0 के बराबर पुट करना होगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा? पैरेलल एसिम्पटोट मिल जाएंगे और वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स होंगे। दी एसिम्पटोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस आर गिवन वाई। तो इसमें हम अगले पेज पे देखेंगे वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, इसको जैसे ही हम 0 के बराबर पुट करेंगे वैसे हमें पैरेलल वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स मिल जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो ब्रैकेट था उसको 0 के बराबर पुट कर दिया। इसे सॉल्व अगर करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले जाएं, स्क्वायर हटेगा, दूसरी जब स्क्वायर रूट लगेगा और से स्क्वायर हट जाएगा, और लेकिन स्क्वायर रूट की 2 वैल्यू होती है, प्लस और माइनस ए आ जाएगा। इस तरीके 2 एसिम्पटोट्स मिले हैं, एक्स इक्वल टू प्लस ए और एक्स इक्वल टू माइनस ए। ये वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट हमें मिल गए हैं। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगेन हम
एक्स एक्सिस के पहले एसिम्पटोट लिख सकते हैं, तो दोबारा से उसी लैंग्वेज को लिख सकते हैं। तो इक्वेट कर दीजिए, इक्वेटिंग टू ज़ीरो, ज़ीरो के बराबर रखना है। किसको रखना है? कोफिशिएंट को। किसके कोफिशिएंट को? द कोफिशिएंट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट जिस फाइंड करना चाहते हैं, जिस एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट्स को फाइंड करना है, उसी की जो हाईएस्ट पावर होगी उसके कोफिशिएंट को आपको ज़ीरो के बराबर रखना है। यानी हमको मिल जाएगा दी एसिम्पटोट्स मिल जाएंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट मिल जाएंगे आर गिवन वाई। तो हमें एक्सिस के पहले एसिम्पटोट्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं गिवन वाई। तो क्या करना होगा? एक्स की जो सबसे बड़ी पावर है, आपने चूँकि इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख दिया, ना भी लिखें आप डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का जो सबसे बड़ी पावर है 2 है, इसको कोफिशिएंट है वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको हम ज़ीरो के बराबर पुट कर देंगे। यानी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ज़ीरो के बराबर पुट किया तो इससे वाई स्क्वायर की वैल्यू उसी तरीके से ए स्क्वायर आ जाएगी और फिर वाई की वैल्यू प्लस माइनस ए आ जाएगी। इस तरीके से 4 एसिम्पटोट्स मिल गए हैं, यानी जो 4 हो सकते थे मैक्सिमम वो चारों के चारों है। इस तरीके से हमें देयरफॉर कह सकते हैं ऑल जितने भी हो सकते थे सारे मिल चुके हैं। ऑल फोर एसिम्पटोट्स मिल गए हैं इस कर्व के आर। तो एक तो मिला है एक्स इजिकल टू प्लस ए, दूसरा एक्स इजिकल टू माइनस ए मिला, तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल था और ये एक्स एक्सिस के पैरेलल प्लस ए, वाई इजिकल टू प्लस ए और वाई इजिकल टू माइनस ए। इसको साथ साथ भी कर सकते हैं, यानी इकट्ठा हम लोगों ने लिखे रखे थे प्लस माइनस ए, इन दोनों को मिला के एक कर सकते हैं वाई इजिकल टू प्लस माइनस ए। इस तरीके से हमारा कंप्लीट आंसर आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।